दोस्तों ये हिंदी का टेस्ट नंबर 8 है। विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हिंदी के प्रीवियस इस क्वेश्चन को इस सीरीज में कलेक्ट किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए। फर्स्ट क्वेश्चन, इत धन आदि बराबर इत्यादि, ये इसमें कौन सा संधि है बताएं। यड़ संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि या अयादि संधि। दोस्तों यह एक यड़ संधि है। दोस्तों इसके नियमानुसार हस्र अथवा दीर्घ, छोटी ई, छोटा ऊ या ऋषि का जो री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो उसे हम लोग छोटी ई अथवा बड़ी ई के बदले या का यूज करते हैं। ओके, और छोटा ऊ अथवा बड़ा ऊ के बदले ता का प्रयोग करते हैं। ओके, और ऋषि वाला जो री है इसके बदले हम लोग रा का प्रयोग करते हैं। ओके, ये यड़ संधि में आता है। दोस्तों जैसे आप एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं, यदि धन अपि। ओके, यदि धन अपि, ये क्या होगा दोस्तों, यद्यपि। दोस्तों तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, यड़ संधि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या होगा। अत्यधनधिक या अतिधन अधिक या अतिधन अधिक या अतिधन का। दोस्तों अत्यधिक संधि का जो विच्छेद होगा ये अतिधन अधिक होगा। दोस्तों यह भी एक यड़ संधि है। यहाँ भी वही रूल लगता है, जो आप छोटी ई और बड़ी ई के बदले या और छोटा ओ बड़ा ओ के बदले ता। ओके, और ऋषि वाले के बदले, ऋषि में जो री के बदले रा हो जाता है। दोस्तों इसमें अगर हम देखें अतिधन आवश्यक, तो यहाँ पे ये क्या बनेगा दोस्तों, अत्यावश्यक। ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युग में हिंदी की गद्य विधा को नया रूप मिला। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी या आधुनिक। दोस्तों हिंदी की गद्य विधा को नया स्वरूप भारतेंदु युग में मिला। सही मायने में हिंदी भारतेंदु के काल में नई चाल में ढली और हिंदी के गद्य में बहुमुखी रूप का सूत्रपात हुआ था। दोस्तों भारतेंदु युग की जो महत्वपूर्ण उपलब्धि यही थी कि गद्य रचना के लिए खड़ी बोली के माध्यम से अपनाया गया था। ओके, और जिसका अंत द्विवेदी युग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लो नशानी अब ना नशे हो में कौन सा रस है। करुण रस, शांत, वात्सल्य या भयानक। दोस्तों यहाँ पे शांत रस है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों जीवन को सत्य का ज्ञान होता है, हर जीव को अपने सत्य का ज्ञान होता है, जो जागतिक प्रपंचों से दूर हटकर प्रभु की शरण लेता है, फलतः शांति के प्रकोष्ठ में प्रवेश करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे दोस्तों शांति अभिव्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कात्यायनी की प्रमुख रचना क्या है। पुष्पदंत, पंत, मूलकदास या जयशंकर प्रसाद। दोस्तों कात्यायनी जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना है। इसकी अन्य रचनाएं जैसे चित्रधारा, झरना, आंसू, लहर, ओके, प्रेम पथिक, कई ढेर सारे हैं, आकाशदीप, ओके, कंकाल, तितली, ये सारे जयशंकर प्रसाद जी के प्रमुख रचनाओं में आते हैं। ओके, तो दोस्तों इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की अमर कृति का नाम क्या है। गीतांजलि, नगर शोभा, कुकुरमुत्ता या शकुंतला। दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर की जो फेमस है वो है गीतांजलि। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। भारत भारती कृत के रचनाकार कौन थे। निराला, नरेश मेहता, मैथिली शरण गुप्त या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों भारत भारती कृत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। दोस्तों इनके द्वारा रचित अन्य कृतियाँ जैसे साकेत, और आप बताएं क्या होगा, यशोधरा, ओके, और जो इम्पोर्टेंट है जयद्रथ व्रत, ठीक है, जयद्रथ वध वध ये आता है एग्जाम में, द्वापर, ओके, किसान, किसान भी है, पंचवटी,
ओके, पंचवटी है, और ये पंचवटी वाला एग्जाम में आ चुका है, ARO की परीक्षा में ये आया था। ओके, तो ये आप ये ध्यान में रखें। किसान हो गया, चंद्रहास, द्वापर, ये दो और भी हैं। तो इस तरह से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? वक्ता या प्रवक्ता या अधिवक्ता या वाचाल। दोस्तों, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति वाचाल कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके पास कुछ भी ना हो, वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? अकिंचन, किंचित, आकुंचन या अलभ्य। दोस्तों, जिसके पास कुछ भी ना हो उसके साथ एक शब्द है अकिंचन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी है, क्या बोलेंगे? प्रेषित पतिका, वियोगिनी, विरह, विदिग्धा या खंडिता। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वियोगिनी, या हम लोग इसको विरहणी भी कहते हैं। ओके, वह नायिका जो अपने पति के परदेश होने के कारण दुखी है वो वियोगिनी कहलाती है। दोस्तों, प्रेषित पतिका उसे कहा जाता है, वह पत्नी जिसका पति विदेश गया हो उसे हम लोग प्रेषित पतिका कहते हैं। ओके, ऐसे ही दोस्तों एक आगत पतिका होता है जिसका पति परदेश से लौटा हो। दोस्तों, यहाँ पे होगा राइट आंसर बी, वियोगिनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अश्व का पर्यायवाची नहीं है? घोटक, तुरंग, जम्बूक या है। दोस्तों, जम्बूक का तात्पर्य जामुन होता है। ओके, तो यहाँ पे जम्बूक नहीं होगा, और बाकी सारे जैसे घोड़ा, तुरंग, है, अश्व, ये सब अश्व के पर्यायवाची हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह हमेशा गलत सलाह देता रहता है, वाक्य के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? पट्टी पढ़ाना, नाक चढ़ाना, कान भरना या पत्ता काटना। दोस्तों, इसमें राइट आंसर होगा पट्टी पढ़ाना। पट्टी पढ़ाना का अर्थ होता है गलत सलाह देना। जैसे आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे मोहन या घिनौना काम किसी की पट्टी पढ़ाने पे किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द वर्तनी सही है? अयोक्ति, अतियुक्ति या अतियुक्ति या अतियुक्ति। दोस्तों, इसका सही होगा अतियुक्ति। ओके, तो राइट आंसर इसका क्या होगा दोस्तों? ये थर्ड वाला ऑप्शन एकदम सही होगा इसमें। ओके, ये दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, ये ARO की परीक्षा में ये पूछा गया था, इसमें सही वर्तनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व दिशा में ही सूर्य का उदय होता है। दोस्तों, उदय शब्द का विलोम क्या होगा? तिरोहत, लुप्त, अस्त या अंतर्ध्यान। बहुत ही ईजी है, उदय शब्द का विलोम अस्त होता है, यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द अनुनासिकता का है? ओके, बताएं। कदम्ब, कंगन, कंटीला या कंठाग्र। दोस्तों, कंठीला, जो कंटीला है शब्द में अनुनासिकता है, और शेष विकल्प अनुनासिकता की दृष्टि से असंगत हैं, क्योंकि दिए गए विकल्पों में पंचम वर्ण ड़ा, या और ड़ा, यहाँ पे दोस्तों अंगा, इया, अड़ा, ना और माँ के स्थान पर अनुनासिक का प्रयोग किया गया है। ओके दोस्तों, और सब में क्या अनुनासिक है और यहाँ पे क्या है अनुनासिकता। ठीक है, आपको समझ में आया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? ब्रज, अवधी, खड़ी बोली या भोजपुरी। दोस्तों, इलाहाबाद में बोली जाने वाली भाषा जो है अवधी है। दोस्तों, यह भाषा विशेष रूप से मध्यकाल में प्रचलन थी। इसकी प्रथम कृति मुल्ला दाऊद द्वारा 1370 में रचित चंद्रायन है। ओके, इसे लोर कहा जाता है के नाम से भी जाना जाता है। ओके, इस रचना के बाद ही उत्तरोत्तर अवधी साहित्य का विकास हुआ था। दोस्तों, इस तरह से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या होगा? तालव्य, दंत, कंठ तालव्य या कंठोष्ठ। दोस्तों, ए का उच्चारण स्थान क्या होगा दोस्तों? बताएं। कंठ तालव्य होगा यहाँ पे। ओके, ए का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य होगा। दोस्तों,
छोटा और बड़ा का उच्चारण स्थान कंठ है और छोटा ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ओके दोस्तों, इस तरह से इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कंठ तालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड्डयन संधि का विच्छेद क्या होगा? उड्डधन डयन या उतधन डयन या उतधन अड़यन या उतधन अड़य? दोस्तों उतधन डयन, ओके, इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। दोस्तों जब ता या दा के बाद डा या ढा हो तो ता या दा के स्थान पर डा हो जाता है। ओके, तो इस तरह से इसका राइट आंसर होगा उतधन डयन। ओके, सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूरन। चूरन किस प्रकार का शब्द है? अध, तत्सम, तत्सम, तद्भव या देशज? बताएं दोस्तों। दोस्तों चूरन शब्द तद्भव शब्द है। ओके, इसका तत्सम क्या होगा दोस्तों? चूड़ होगा। तत्सम वे शब्द जो संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वो तत्सम कहलाते हैं, और तद्भव वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न होकर हिंदी में प्रयोग होते हैं वो तद्भव कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? राह ना सूझना, बराबर बात बदलना, पीछा छुड़ाना या ढाढ़स बांधना? दोस्तों ढाढ़स बांधना भी एग्जाम में आता है। यहाँ पे राइट आंसर होगा राह ना सूझना। चौकड़ी भूल जाना मतलब राह ना सूझना, और ढाढ़स बांधना का अर्थ होगा साहस देना। ये एग्जाम में आ चुका है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैमनस्य का विलोम शब्द क्या होगा? विमनस्य, सौमनस्य या सुमनस्य या अवमनस्य? दोस्तों वैमनस्य का विलोम शब्द सौमनस्य होगा। शेष सभी विकल्प असंगत हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस दूलस तस बनी बारात कहावत का क्या अर्थ है? अपनी योग्यता से अधिक बातें करना, जैसे खुद वैसे साथी, किसी की चाल को अच्छी तरह जानना या अच्छे बुरे की समझना? दोस्तों ये बहुत ईजी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जैसे खुद वैसे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो धरती फोड़कर जन्मता है वो क्या कहलाता है? स्वयंभू, जरायुज, जन्मजात या उद्भिज? दोस्तों जो धरती फोड़कर जन्मता है उसे उद्भिज कहते हैं। ओके, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वह झिल्ली जिसमें माता के गर्भ से निकलते समय अगर वो लिपटा हुआ हो तो उसे हम लोग कहते हैं जरायुज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? वेरिफिकेशन या इंडोर्समेंट या अमेंडमेंट या स्पेसिमेन? दोस्तों पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद इंडोर्समेंट होगा। ओके, यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन होगा। दोस्तों यहाँ ए बी सी का थोड़ा बदलाव हो गया है, लेकिन यहाँ पे सेकंड वाला इंडोर्समेंट सही होगा। वेरिफिकेशन का सही मतलब है सत्यापन, वो अमेंडमेंट तो हम लोग जानते ही हैं, इसे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है, संशोधन। ओके, और स्पेसिमेन ये आपका नमूना है, नमूना या आप प्रतिरूप भी बोल सकते हैं। दोस्तों तो इस तरह से इसका राइट आंसर होगा इंडोर्समेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें मूक का अनेकार्थ शब्द कौन सा नहीं है? गूंगा, चुप, शांत या विवश? दोस्तों मूक का जो अनेकार्थ शब्द है गूंगा, चुप और शांत होगा, जबकि विवश नहीं होगा। ओके, क्योंकि विवश का आशय क्या होता है दोस्तों? बाध्य। ओके, तो इस तरह से राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, राम की गाय चरती है वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता, कर्म, संबंध या अधिकरण? दोस्तों राम की गाय चरती है, इसमें क्या होगा बताएं? इसमें संबंध कारक है। जिस संज्ञा या सर्वनाम में उनका वाक्य की किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से प्रकट हो तो उस रूप को हम लोग संबंध कारक कहते हैं। ओके, जैसे आप इसको समझ गए, जैसे आप समझ सकते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे, वह श्याम का बगीचा है, तो किसका बगीचा? तो उत्तर आता है श्याम का। इसी प्रकार किसकी गाय? तो राम की गाय से संबंध का बोध हो रहा है यहाँ पे। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बहुत अच्छा लड़का है में कौन सा सर्वनाम है दोस्तों? बताइए, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक या निजवाचक? वह बहुत अच्छा लड़का है, इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है। जिस सर्वनाम के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चयता का बोध होता है उसे हम लोग निश्चयवाचक कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
अनुमान का विशेषण क्या होगा दोस्तों? अनुमानित, अनुमित, अनुमानक या अनियमित। दोस्तों अनुमान का विशेषण अनुमानित होगा, ऑप्शन नंबर ए, और बाकी शेष दिए गए विकल्प असंगत हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं में जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य है? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, या क्रिया विशेषण उपवाक्य, या क्रिया उपवाक्य? बताएं दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये है एक क्रिया विशेषण उपवाक्य है। ओके, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? त्रिदशालय, त्रिदीव, गौ या नाग? दोस्तों स्वर्ग का पर्यायवाची गौ भी है, नाग भी है, त्रिदशालय भी है। ओके, तो यहाँ पे त्रिदीव, यहाँ पे ये पर्यायवाची स्वर्ग का नहीं है। दोस्तों स्वर्ग के और भी पर्यायवाची हैं। ओके, आपके जैसे आपके हो गए बैकुंठ, बैकुंठ भी आपका स्वर्ग का पर्यायवाची है। सुरपुर, ये एग्जाम में आता है, आरओ के एग्जाम में ही आ चुका है। सुरपुर, देवलोक आप जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? दोस्तों नीरजा, निहार, रश्मि या यामा? दोस्तों महादेवी वर्मा को उनकी जो अपनी कृति थी यामा के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ओके दोस्तों, स्मरण और रेखा चित्र लेखिका के रूप में महादेवी वर्मा का स्थान बहुत ही विशेष उल्लेखनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुमित्रा में प्रत्यय क्या होगा? आ, छोटा आ, इत्रा या त्रा? दोस्तों इसको हम लोग तोड़ते हैं। सु धन मित्र धन आ। ओके, सुमित्रा को जब हम लोग विखंडन करेंगे संधि विच्छेद तो ये होगा। दोस्तों यहाँ पे मित्र मूल शब्द है, मित्र यहाँ पे मूल शब्द है, जबकि आ जो बड़ा आ है ये पत्र जो आपका प्रत्यय लगकर सुमित्रा बना हुआ है। ओके, और छोटा जो सु है, सु की मात्रा ये उपसर्ग है, तो सु उपसर्ग है, मित्र मूल है और आप प्रत्यय है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा दोस्तों बताएं? ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? दोस्तों अभी हम लोग पीछे देख चुके हैं, बताएं। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, या मैथिली शरण गुप्त, या नागार्जुन? दोस्तों साकेत महाकाव्य के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। दोस्तों मैथिली शरण गुप्त का जो एक उपनाम था वो था ऋषिकेंद्र। ओके, ऋषिकेंद्र। तो इस तरह से दोस्तों अगर हम देखेंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान है, इस वाक्य का सरल वाक्य क्या होगा? वे कवि होते हैं जो लोकप्रिय होते हैं, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, कवि लोकप्रिय होते हैं और सम्मानित होते हैं, कवि लोकप्रिय होते हैं इसलिए सम्मानित होते हैं। कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बताएं कौन सा होगा? बी। ओके, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। दोस्तों एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय वाले वाक्य को ही हम लोग सरल वाक्य कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऋजु शब्द का विलोम क्या होगा बताएं? वक्र, तप्त, या सीधा, या विरल? दोस्तों ऋजु शब्द का जो समानार्थी है वो सीधा होगा और विलोम वक्र होगा। ओके, और सीधा का विलोम क्या होता है दोस्तों? टेढ़ा। और विरल का क्या होता है दोस्तों? विरल का विलोम सघन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? उपेक्षा, अपेक्षा, या उपेक्षा? इसको बताना है। अग्रज, अनुज, उन्नत या अवगत, आदान या प्रदान? दोस्तों इसमें अगर देखा जाए तो उपेक्षा, अपेक्षा, उपेक्षा एक दूसरे के विलोम है, ये सही है। अग्रज और अनुज ये भी सही है। उन्नत और अवनत, यहाँ पे अवगत नहीं होगा, यहाँ पे होगा अवनति। ओके, तो आदान और प्रदान एकदम सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उन्नत का विलोम अवनति होगा, ना कि अवगत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों? 11, 22, 33 या 16? दोस्तों व्यंजनों की संख्या 33 होती है। ओके, ऑप्शन नंबर यहाँ पे लास्ट थर्ड ऑप्शन सही होगा। दोस्तों ढ,
ड और ढ ये द्विगुण व्यंजन होते हैं, अगर इनको जोड़ दिया जाए तो टोटल 35 हो जाएंगे। ओके, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है भारती, शारदा, वीणापाण या हंस। दोस्तों, सरस्वती का पर्यायवाची हंस नहीं है। क्यों? क्योंकि हंस जो है ये सरस्वती जी का वाहन है, सरस्वती वाहन का पर्यायवाची आप बोल सकते हैं। ओके, जबकि अन्य सभी सरस्वती जी के पर्यायवाची हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय का पर्यायवाची नहीं है नागराज, हिमाद्री, कर या हिमगिरी। दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा बताएं? कर राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि कर हाथ का पर्यायवाची है। ओके दोस्तों, हाथ के अन्य भी पर्यायवाची आप बताएं क्या होगा? पाड़ी, बाहु, ओके, और क्या होगा दोस्तों? हस्त हो गया, भुजा हो गया। ओके, तो इस तरह से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू सो मच।